अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है ऊपर वाला हाथ और नीचे वाला हाथ। आज एक दोस्त ने ऐसा वाक़या सुनाया कि दिल हिल गया और आंखें नम हो गई। सोचा आपसे भी शेयर करूं, शायद हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ बदल सकें। एक दिन मेरे दोस्त ने अपने वालिद से कहा, अबू 50 रुपए हैं। बुजुर्ग ने हैरानगी से पूछा, बेटा सुबह तो 1000 रुपए लिए थे। अब दोबारा दोस्त ने मुस्कुरा कर कहा, अबू सुबह के दोस्तों पर खर्च हो गए, अब चौधरी साहब आ गए हैं, इन्हें भी काफ़ी पिलानी है। बुजुर्ग ने जेब में हाथ डाला, 100 के 10 नोट निकाले, लंबी दुआ दी और हम बाहर आ गए। रास्ते में मैंने दोस्त से पूछा, क्या तुम अब भी अपने वालिद से पैसे लेते हो? वो हंसा और बोला, बिल्कुल, कभी 50 कभी 100, और अगर कोई मौजूद मेहमान आ जाए तो 500 या 1000 भी ले लेता हूँ। मैं हैरान था, 50 साल की उम्र, अपने बच्चे जवान, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ, फिर भी वालिद से पैसे मांगना। वो रुका, मुस्कुराया और बोला, हमारे 2 हाथ होते हैं, एक लेने वाला एक देने वाला, अफजल कौन सा है? मैंने फौरन कहा, देने वाला हाथ। वो बोला, सोचो अगर पूरी जिंदगी तुम देने वाले हाथ रहे हो और अचानक लेने वाले हाथ बन जाओ, कैसा लगेगा? मैं खामोश हो गया। बात दिल को लगी। इसने बताया कि इसके वालिद सारी जिंदगी देने वाले हाथ रहे, कभी किसी से नहीं मांगा, मगर जब उम्र ढल गई और आमदनी कम हो गई तो वो खामोश हो गए। ज़रूरत भी होती तो कुछ ना कहते। आहिस्ता खुद को कमरे तक महदूद कर लिया। फिर एक दिन इसके अपने बेटे ने इससे जेब खर्ची लेना छोड़ दिया, ऑनलाइन काम करके खुद कमाना शुरू कर दिया। दोस्त कहता है, मुझे बुरा लगा, मैं खुद को गैर ज़रूरी महसूस करने लगा। तब मुझे अपने वालिद की कैफियत समझ आई। इसी दिन वो अपने वालिद के पास गया और बचपन की तरह पूछा, अबू 50 रुपए हैं? बस ये अल्फाज सुना था कि वालिद के चेहरे पर रोशनी आ गई। जेब से 50 रुपए निकाल कर इसके हाथ में रखे और जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई, वो खुश हो गए। दोस्त कहता है, तब से मैं रोज़ाना 1-2 बार इनसे पैसे मांगता हूँ, आधी तनख्वाह इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। सब्जी, फ्रूट, दूध, गोश्त सब इनकी जिम्मेदारी है। मुलाजमीन इनसे पैसे लेते हैं। यूँ वो आज भी देने वाला हाथ है और खुश हैं। बात ख़त्म हुई तो मुझे एक और वाक़या याद आया। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकर ने एक क्लिप में बताया था कि इसके भाई देर से घर आते थे, वालिद चैन में इंतज़ार करते थे। भाई को गुस्सा आया कि मैं बड़ा हो गया हूँ। वालिद ने बस इतना कहा, बेटा दुआ करता हूँ तुम जल्द बाप बनो ताकि मेरी परेशानी समझ सको। वक्त गुजरा, भाई बाप बन गया। इसका बेटा भी देर से घर आने लगा। एक रात वो खुद बाहर बैठा इंतजार कर रहा था, तब उसे अपने वालिद की तकलीफ समझ आई और वो जाकर उनके कदमों में गिर पड़ा। हम सब की यही ट्रेजेडी है। हम हकीकत इस वक्त समझते हैं जब वक्त हमें इस मकाम पर ला खड़ा करता है। माँ बाप कभी नीचे वाला हाथ नहीं बनना चाहिए, अगर बन भी जाए तो इनका दिल टूट जाता है। आइए इन्हें हमेशा देने वाला हाथ बनने का एहसास देते रहें। कभी कभी इनसे 50 रुपए मांग कर ही सही। शुक्रिया।